Good morning class. Today our topic is mean deviation. As we all know that mean deviation is the arithmetic average of the deviations of the values taken from the some average value as like mean, median or mode of the series, ignoring the signs of plus or minus of the deviations, which mean कि जो हमारा मीन डेविएशन है वो एक अरिथमेटिक एवरेज होता है, यानी कि जो गणित के रूप में हम औसत लेते हैं डेविएशंस का वो होता है, ठीक है। और इसका हम सम टोटल करते हैं, यानी कि टोटल करते हैं। अब डेविएशन किससे लेते हैं हम? मीन से, मीडियन से या फिर मोड से लेते हैं, और इसमें हम जो प्लस माइनस के साइन होते हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, द डाटा गिवन बिलो इज वेजेस ऑफ वर्कर इन अ फैक्ट्री, फाइंड आउट मीन डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। हियर द वैल्यूज आर गिवन for and the data is given as serial number and wages. Serial number as from 1 to 9 and wages 40, 42, 45, 47, 50, 51, 54, 55 and 57. So from this data we are going to calculate mean deviation. So first of all we have to start it with calculation of mean deviation. So first we have to calculate mean from this data. First we have to arrange it in tabulation form, यानी कि हम इसे टेबल की फॉर्म में लगाएंगे। टेबल की फॉर्म में किस तरीके से लगाएंगे कि हमने क्या किया है कि सीरियल नंबर यहाँ लिख लिए हैं, है ना, 1 to 9 तक के सीरियल नंबर हमें गिवन थे क्वेश्चन में, हमने लिख लिए हैं। वेजेस लिख लिए हैं हमने 40, 42, 45, 47, 50, 51, 54, 55, 57, राइट। देन आफ्टर हमने क्या किया है, इनका टोटल किया है वैल्यूज़ का, यानी कि वेजेस का टोटल किया है, क्योंकि हमने वेजेस को क्या मानते हैं, हम एक्स मानते हैं। आपको बताया जा चुका है पहले भी कि हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ है, क्योंकि तो हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यूज़ गिवन होती है, एक ही प्रकार का डेटा होता है जिसको कि हम एक्स मान लेते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है इंडिविजुअल, यानी कि एक ही डेटा दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक एक वेजेस दी हुई हैं सबकी, यानी 40 रुपीज़ किसी एक व्यक्ति की वेजेस है, 42 दूसरे की, किसी एक की वेजेस है ना। 9 लोग हैं यहाँ पर, 9 लोग हैं यहाँ पर, और 9 की वेजेस अलग अलग गिवन है। हम क्या करेंगे, इन वेजेस का टोटल कर लेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे सिग्मा एक्स, या फिर कहा जाए वेजेस का टोटल, जो कि हमारा कितना आएगा 441 यहाँ गिवन है ना। 441 का हमारा टोटल आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम अपना मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है आप पहले भी देख चुके हैं, मीन हमने पहले किया हुआ है, एक बार देख लेते हैं फिर से। एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स की जगह हम सिग्मा एक्स की वैल्यू यानी 441 रखेंगे, ठीक, और एन यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज, यानी कि हमारा कितना है 9 आइटम्स है, तो 9 लिख लेंगे, है ना। फिर 441 को 9 से जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 49। तो मीन का आंसर हमारा क्या हो गया 49। अब हम क्या करेंगे, ये जो मीन का हमारा आंसर आया है, इस आंसर से हम क्या लेंगे, डेविएशंस लेंगे। डेविएशंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार। अभी तक हम क्या करते थे, प्लस और माइनस के साइन लगाते आए हैं, लेकिन मीन डेविएशन में प्लस और माइनस के साइन इग्नोर किए जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 40 माइनस 40 एक्स है हमारा, और एक्स बार हमारा क्या है 49। तो 40 माइनस 49 हमारा कितना होगा, ये आएगा 9 किसका आएगा, माइनस का। लेकिन क्योंकि हम प्लस और माइनस के साइन नहीं लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन जो है वो नहीं लगाएंगे, ठीक। सिर्फ 9 आएगा, जो कि हमने यहाँ भी लिख लिया है ना, यहाँ लिखा हुआ है हमने 9। इसी तरीके से हम 42 माइनस जब 49 करेंगे 7 आएगा, 45 माइनस 49 करेंगे तो 4 आएगा। इसी तरीके से हम कंटिन्यूएशन में निकालेंगे, 57 माइनस 49 हमारा 8 आएगा। तो हमने ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली। फिर हमने क्या किया, इसका टोटल कर रहे हैं हमने क्या करा है, इन सबका टोटल किया है ना, 9 7 4 2 1 2 5 6 8, इनका सम क्या आएगा हमारा, इनका सम आ रहा है हमारा 44। अब हमने क्या करना है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो क्या है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, जो डेविएशंस लिए हैं वो मीन से लिए हैं, ठीक है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, है ना। फिर सिग्मा डी एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारी, यानी टोटल ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन, क्या वैल्यू आई है हमारी इसकी 44 आई है ना। और नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज 9, तो हमारा कैंसिल करेंगे तो 4.89 रुपीज़ आ गया,
है ना। तो इसी तरीके से हमारा मीन डेविएशन का आंसर आ गया। अब हम इसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे। कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय मीन। तो हमने यहाँ क्या किया है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का आंसर आया था हमारा 4.89, वो हमने ले लिया है, और मीन का आंसर था हमारा 49, वो हमने ले लिया है। ठीक, इन सभी को आपस में डिवीजन में लिया हमने, है ना। जब हमने इनको डिवीजन में लिया है तो हमारा आंसर क्या आया, 4.89 डिवाइड बाई 49 को जब हमने कैंसिल किया हमारा, तो आंसर आ गया 0.10। तो ये अभी तक के लिए था मीन डेविएशन हमने कैलकुलेट किया है। इसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। सो टिल द टाइम टेक केयर क्लास, बाय।